अहमद अवैस साहब, बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी है। ये लग तो ये रहा है कि हुकूमत को इम्तिहान में डालने के बजाय उन्होंने अपनी पार्टी को इम्तिहान में डाल दिया है। आपको लगता है कि अगर आपको ये कहा जाता, आप किसी हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार होते, टिकट होल्डर होते, या कोई एमपी होते, एमएनए होते, आपके लिए आज के हालात के अंदर 2-2.5 करोड़ रुपया लगाकर 200-250 बसों का इंतज़ाम करके इस्लामाबाद पहुँचाने की हिम्मत और सकत होती, या आपके एमएनएज़ में ये सकत है? इवन आपके बेटे ने तो एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था, आई थिंक उनको भी उन्होंने कहा है यही बात, टिकट होल्डर्स को भी कहा गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारा बड़ा एग्रेसिवली ये बात की गई है विदाउट अंडरगोइंग कि इसके रेपरकशंस जो हैं वो क्या होंगे, इसके मुतालिक सोचा नहीं गया। और एक पॉलिटिकल एजिटेशन का जब तक एक्सपीरियंस ना हो और आपको पब्लिक मूवमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलानी है, आपने एज ऑपोजिशन रोल प्ले करना है, तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको मुतालिक सोचना होता है और आपको एक पॉलिसी स्ट्रक्चर को आगे लेके भी आना होता है। आपको पर्सन स्पेसिफिक जो है वो बन के मूवमेंट्स नहीं चला करती, बल्कि बुनियादी जो कि ज़रूरत भी है। और इनफैक्ट जो मूवमेंट का जो बुनियाद है वो तो है कि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत जो है उसका राज है। पाकिस्तान में कानून, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया है। वैसा मुझे एक बात बताइए, आपने तीन में बड़ी अहम बातें की हैं। मैं पहले आपसे उसके बारे में पूछना चाहता हूं, अगर आप प्लीज़ माइंड ना करें। आपने पहले कहा है कि ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने आपसे पूछा कि बुशरा बीवी ने बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी दी है, तो आपने जो 3 बातें कही, क्या ये आप बुशरा साहबा से सवाल कर रहे हैं? नंबर 1 आपने कहा कि ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी मूवमेंट से पहले कि उसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि रेप्लिकेशंस दिए बगैर बुशरा साहबा ने पॉलिसी दी? नंबर 2 आपने कहा कि पब्लिक एजिटेशन का तजर्बा ना हो तो इस तरह की पॉलिसी आती है, तो ये भी आप उनको ही कह रहे हैं, बुशरा साहबा को। और तीसरा आप कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए बुशरा साहबा ने ये पूरा चार्टर बनाया है, आप कह रहे हैं कि ये गलत एजेंडा है, इस बेस पे मूवमेंट लॉन्च नहीं होनी चाहिए थी। ये 3 चीज़ें क्लियर कर दें। पहले रेप्लिकेशंस बता दें आपके नज़दीक क्या होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, असल में देखिए इमरान खान का बाहर निकलना जो है ज़रूरी है, कोई शक नहीं, लेकिन वो इफ़ेक्ट होगा जिस वक्त ये लाकानूनियत ख़त्म होती है और जो गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो अमेंडमेंट्स की हैं इन्होंने, और जो जुडिशरी को राइट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव ले गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हुलिये को, स्ट्रक्चर को बदल दिया इन्होंने, जो कि जिसकी बुनियाद उसी के लिए तो ये एहतजाज कर रहे हैं 24 तारीख का सर। लिहाजा जब वो जब मूवमेंट आपकी वो चलेगी तो उसके इफेक्ट्स के अंदर इमरान खान को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इस वक्त जेल में है, क्योंकि वो सजा याफ्ता नहीं है, ही इज़ अंडर ट्रायल प्रिजनर। और सब ऐसे झूठी FIRs के अंदर उनको नामजद करके और बाद में शामिल तफ्तीश वैसे आप ये जो 24 तारीख की एजिटेशन है और जो चार्टर दिया है बुशरा खान साहब ने, आप इसको अपोज करते हैं कि ये मौका इसका नहीं है, इसका ये पर्सन स्पेसिफिक है, या ये पब्लिक एजुटेशन का तजर्बाकारी है, या इसके रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे? आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इसमें उनको बुशरा बीबी को साथ ही जो उसकी बुनियाद है ना, कि जो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरीके से आइन का हुलिया बदला है वो शामिल करके उसको मूवमेंट की ये बुनियाद है। और इमरान खान का निकलना जो है कॉन्सिक्वेंस है उसका, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। नहीं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन वो तो इमरान खान ने तो जो वलीमा साहिबा ने 3 रुकनी एजेंडा बताया था, उसमें पहला तो उन्होंने कहा ही था कि ला कानूनी खत्म करनी है, 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में सियासी कैदियों को बाहर निकालना है। नहीं, वो तो देखा ना, जो वो तो है जी, अभी वो डिटेल जो, और उसकी डिटेल आपको कल आ जाएगी, उसके अंदर ये सारा शामिल होगा। क्योंकि जब तक ये जिस तरीके से जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जुल्म का निज़ाम जो है, ये कैसे वैसा वो आपकी सारी बातें कितना बर्दाश्त करेंगे? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है। मैं तो आपसे सवाल ही कुछ और पूछा सर। मैंने आपसे कहा था कि बुशरा साहिबा ने आपकी पूरी पार्टी को बुलाया, MPs MNAs को बुलाया, वज़ीर आला गंडापुर वहाँ मौजूद थे, आपके टिकट होल्डर्स को बुलाया, तो उन्होंने जो ये सख्त चार्टर दिया है कि जो इसको एहतजाज के लिए लोगों को बाहर नहीं निकालेगा वो पार्टी से फारिग होगा। मैंने पहला सवाल ये किया कि आप इस चार्टर को समझते हैं कि सही पॉलिसी है, या उन्होंने PTI को इम्तिहान में डाल दिया है? उसके बाद मैंने अगला सवाल आपसे पूछा था कि कामयाब हो पाएंगे कि नहीं।
मेरे देखें कामयाबी की तो बहुत सारे और भी वजूहात हैं, लेकिन ये है कि ये जब एक कहता है ना कि एक अंदाज़ बयां बात बदल देता है दाग, अभी वो उनको ये पब्लिक मूवमेंट में वो पहली दफ़ा, क्योंकि शी इज़ अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, और एक बहुत बड़ी असाइनमेंट को अपने उन्होंने अस्यूम करके और ये उन्होंने ये सारी बातें जो की हैं, तो वो उनका अल्फाज का चुनाव शायद ऐसा अच्छा ना हो, लेकिन इसमें शक कोई नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, इट कॉल फॉर ए मूवमेंट, इट कॉल फॉर के लोग खड़े हों इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि वैसा अब इमरान खान 47 गिरफ्तार हुए, जो है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान इज़ द पॉपुलर लीडर, लेकिन इमरान खान गिरफ्तार हुए, आपकी आवाम बाहर नहीं निकली। आपने कहा कि इलेक्शन में डाका पड़ा, जो वोट डालने वाले थे आपके वोटर वो भी सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकले। अब 24 नवंबर को भी यही लग रहा है कि लोग नहीं निकलेंगे, इसलिए इतनी सख्त शराइत दी गई है, फिर भी शायद ना निकले, या मैं भी निकला, मुझे नहीं पता। आपके ख्याल में क्यों नहीं लोग निकलते? इमरान खान के लिए क्यों नहीं लोग निकले? सुनिए मेरी बात सुनिए, इमरान खान जब गिरफ्तार हुए तो लोग निकले बाहर, और एक प्लान बना के उनके साथ तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया, और उनको इस वक्त सैकड़ों में वो जेल में है, ना कोई ट्रायल हुआ, ना 9 मई का वाकया को पता लगा कि क्या वाकया था। इससे पता लगता है कि ये एक ऐसी सोची समझी स्कीम के तहत, क्योंकि एक ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो एस्टेब्लिशमेंट का एक चाइल्ड है, एक उनका एक स्टूज है, जो उनके इशारों के अलावा इधर से उधर हो भी नहीं सकते हैं। मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी आपने। आप देखिए ना, इनके 16 महीने के पीडीएम की हुकूमत को सामने रख लीजिए और उसके बाद अब के वाकयात को सामने रखें, तो आप देखेंगे कि 2 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आए हैं, तबाह कर दिया इन्होंने। नहीं, लेकिन इस तबाही को अवाम, सर वैसा आपकी सारी बातें दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इस तबाही को अवाम इतना नहीं तबाही समझ रही कि सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करे आपके साथ या इमरान खान के साथ। क्या करें बताएं मुझे। नहीं, मुझे क्या पता, आप बताएं ना। जब उनको एक शख्स को गिरफ्तार करके आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर वो सहूलतें भी मैसर नहीं है जो अंडर ट्रायल पिटीशन को होनी चाहिए। He is ex prime minister, he is not a convict। नहीं, मैं कह रहा हूं अवाम नहीं निकल रही इस जुल्म, आपके बताया आपने जो बताया है, आपके तजिया के मुताबिक जुल्म के निजाम के खिलाफ अवाम, देखिए अवाम, सुनिए, अवाम निकलेंगे, अवाम के मसाइल भी बहुत खतरनाक हैं, उनको भी नजर आता है कि क्या हो रहा है उनके साथ, और अवाम आज नहीं निकलेंगे, कल निकलेंगे। ये मूवमेंट, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है। 24 को निकलेंगे, जद्दोजहद है। 24 को निकलेंगे सर, या नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, और 24 से निकलेंगे, प्रोसेस चलेगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, ये ठीक है उनके, आप ये मैं जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है, मैं उससे एग्री नहीं करता। बुशरा साहिबा ने जो बात चाहिए थी, लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, जाते जाते मैं जा रहा हूं मुसद्दिक साहब की तरफ। इससे पहले भी गालिब इम्कान यही था कि इमरान खान साहब ने जो पूरा बयानिया सियासी बनाया, उसमें बुशरा साहिबा की बहुत बड़ी रहनुमाई और इनपुट था, और उसके हिसाब से वो चले। और आज भी अगर बुशरा साहिबा ने ये कहा है तो इसमें इमरान खान की मुकम्मल इंडोर्समेंट उनको शामिल है, चाहे उनकी नॉलेज में है या नॉलेज में नहीं है। तो आप इतना ईजिली इसको नहीं कह सकते कि ये उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसको पार्टी जो है वो आपकी बात मानते हुए कहे कि यार ये मुनासिब नहीं थे और हम इसको सीरियस ना लें। मुझे तो लगता है कि बड़ा सीरियस एक्शन होगा पीटीआई के खिलाफ, जिस तरह बुशरा साहिबा फरमा रही हैं, अगर लोग ना निकाले उन्होंने।